घर गाँव जाएंगे अपने बच्चों के पास, तो वो कहते हैं कि तुम्हें किसी बात की जल्दी, तुम मर थोड़ी जाओगे तुम। यदि मैं जनवरी में अपनी वाइफ को वहाँ पे ऑपरेशन कराता, मेरी वाइफ मेरे हाथ नहीं लगती। मेरे पैरों को ये देखिए, ये पैर पूरा का पूरा बेकार है। मैं कहा जी मेरे पास का चुप रहो, चुप, ऐसे उंगली लगाते चुप। फिर वो जांच होगी, वो थी 7,000 की। फिर एक जांच और लिख दी, वो थी 11,000 की। फिर एक जांच लिख दी, वो थी 15,000 कुछ। उस लड़के से मैंने कहा डॉक्टर साहब का कितना कमीशन है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री यानी कि माननीय धन सिंह रावत जी के लिए मेरे पास दो बड़ी खबरें हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो उन दो बड़ी खबरों में एक खबर तो कहते हैं ना कि एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। तो एक अच्छी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं और एक बुरी खबर लेके आया हूं। मैं आपको जायज है कि अच्छी खबर ही दिखाऊंगा, अपने मुंह से जो बताऊंगा अच्छी खबर, क्योंकि बुरी खबर के मिर्ची के लड्डू तो ये लोग यहाँ पे खड़े होकर बैठ रखे हैं कि भाई आओ अब बताते हैं कि बुरी खबर क्या है। तो पहले अच्छी खबर पे बात करते हैं कि उत्तराखंड में ऋषिकेश में अभी सरकारी अस्पताल में इस वक्त में मौजूद है और यहाँ पर सरकारी अस्पताल में एक अच्छी ऑपरेशन की एक उपलब्धि मिली है, जिसके लिए ये बेचारे दर दर भटक रहे थे। भागते दौड़ते हुए दोनों जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ना, ये परिजन है उन दोनों मरीज के, जो कि बेचारे हर दिन भटके, हर दिन भागे। कहाँ? एम्स की उस गलियों में, एम्स के उतने बड़े वो अस्पताल में जो कि कई एकड़ में बना हुआ। उस एकड़ में कभी एक डॉक्टर ने बोला कि जाओ वहाँ जाओ तो वहाँ से टेस्ट करवा के लाओ, तो बेचारा वहाँ जाकर टेस्ट करवाते हैं, वापस आते हैं, फिर दूसरा टेस्ट लिख कर बोल देते हैं कि जाओ तीसरी मंजिल में जाओ, तीसरी मंजिल में टेस्ट हो रहा है, वहाँ पर वो डॉक्टर मिलता नहीं है। मगर लड़खड़ा कर जब वापस सरकारी अस्पताल में पहुंचे ये लोग, तो फिर इनको यहाँ कहीं ना कहीं अच्छी उपलब्धि मिली। उपलब्धि की बात करें कि जिस उपलब्धि के लिए, जिस ऑपरेशन के लिए एम्स अस्पताल में, उसमें एक मामूली रिसोली का शायद वहाँ पे इलाज नहीं होता है। इस वजह से आज इन व्यक्ति को यहाँ पर अस्पताल, ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में आना पड़ता है और कई अच्छी उपलब्धियां यहाँ पर मिलती हैं उनको। शुरुआत करते हैं बुरी खबर से। नमस्कार सर, क्या नाम हो आपका? ज्ञान प्रकाश शर्मा। ज्ञान प्रकाश शर्मा जी। गंगानगर ऋषिकेश का रहने वाला हूँ। क्या कुछ परेशानियां लेकर आप एम्स में गए थे और क्या कुछ एम्स प्रशासन ने कहा? मैं कहूँगा सर थोड़ा आप भी फ्रेम के अंदर आ। सर मैं अपनी वाइफ के जो ब्लड और पेचिस की समस्या थी, मैं वहाँ गया और यहाँ के डॉक्टर ने कहा जो वहाँ सारी सुविधा है, हमारे पास कुछ कम सुविधा है। मैं कहूँगा जितने भी लोग हैं हर एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, सुविधा की बात करिए, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ कुछ कम सुविधा है, वहाँ ज़्यादा सुविधा है, सब मशीनें हैं। आप जा करके वहाँ जांचें कराएं और पता लग जाएगा क्या बीमारी है, क्यों ब्लड कम हो रहा है, क्योंकि ब्लड चढ़वा चुका था मैं। तो मैं यहाँ से गया, वहाँ पहुँचा तो पहले तो होमटोलॉजी में लिख दिया गया था मैं। उन्होंने कहा पेट वालों को दिखाओ। पेट वालों के पास गया, पेट वालों ने कहा जी जांचें कराओ। ठीक है सर, जांचें कराओगे, लिख दो। तो वे डॉक्टर साहब साउथ के हैं जितने भी हैं वहाँ, उन्होंने कहा यहाँ मत कराओ। मैं कहा जी और कहाँ कराए, जब यहाँ सारी सुविधा है तो बाहर कहाँ कराए? इन्होंने कहा बाहर कराओ, जल्दी हो जाएंगी और जल्दी तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। ये वहाँ के डॉक्टर्स भी जानते हैं कि यहाँ मत कराओ क्योंकि यहाँ तुम्हें समय लगेगा, तब तक तुम्हारे पेशेंट को कुछ हो जाएगा, तो तुम बाहर जाओ, बाहर इस दुकान पे चले जाना, वहाँ तुम्हारा ऐसा कुछ बोला? नहीं, हमें ये बोला था। जब मैं वहाँ से निकला तो वहीं एक लैब वाला खड़ा था, मुझे पर्ची दी गई कि इसका नाम ऐसे ही था, लव कुछ से क्या ऐसे ही था, तो ये मिलेगा आपको और वो जाके जांच करवाया। उस लड़के से मैंने कहा डॉक्टर साहब का कितना कमीशन है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। जब नहीं बताया तो मैं फिर वो जांच होगी, वो थी 7,000 की। फिर एक जांच और लिख दी, वो थी 11,000 की। फिर एक जांच लिख दी, वो थी 15,000 कुछ की। तो अभी इतनी सारी जांचें कराते कराते कितना पैसा लग गया आपका? मेरा पैसा लगा जी कम से कम 60-65 के करीब जांचें 60-65 हजार रुपए आपका लग गया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, आपके पास वापस आता हूँ। क्यों खोला था ये एम्स? इसलिए कि उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं, चाहे उत्तराखंड के बाहर रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनको एक अच्छी सुविधा मिल सके, एक अच्छी फैसिलिटी मिल सके। उनको जो चीज़ जो दर दर भटक रहे थे, उनको एक ही अस्पताल के अंदर, एक ही उसके अंदर, प्रांगण के अंदर उनको सब चीज़ें मिल जाए। मगर क्या ये सही में आप इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है? वहाँ पे डॉक्टर का नाम लिया जाता है, डॉक्टर बोलता है बाहर करवाओ क्योंकि वहाँ जल्दी हो जाएगा, फिर वहाँ से बेचारे पेशेंट्स के जो परिजनों पूछते तुम्हारा कितना कमीशन है, तो कुछ नहीं जवाब देते, क्योंकि है एम्स के अंदर आपने आयुष्मान खोला हुआ, आयुष्मान में दवाइयाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दवाइयाँ अंदर की बाहर है कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद क्या करा आप यहाँ आए सरकारी अस्पताल? नहीं, अभी फिर वहीं अड़जे रहे हूँ।
मतलब जनवरी से आज जांचें शुरू हुई और मार्च के महीने में 18 तारीख के आसपास तक जांच पूरी हुई। एक भी टैबलेट उन्होंने हमें 50 पैसे की भी या 1 रुपए की भी कोई टैबलेट लिख के नहीं दी। फिर मैंने यहाँ ब्लड चढ़वाया सरकारी अस्पताल में। यहाँ चढ़वा करके फिर ट्रीटमेंट यहाँ बात करी मैंने ऋचा रतूड़ी जी से, तो ऋचा रतूड़ी जी ने ट्रीटमेंट चलाया, बढ़ा कुछ खून। जब आपने एम्स में डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने तो कहा चुप चुप, ऐसे उंगली लगाते चुप। अब मैं कहा सर ये क्या बात, अरे इलाज कराना तो कराओ नहीं तो जाओ। अच्छा, ये सब थे उनके। इनके ना कुछ इलाजों से, कुछ जो फीस भरेंगे उनसे आपको सैलरी जाती है, तो आप ये समझिए कि यार बेचारे वो अपनी पैसों से आपकी सैलरी दे रहे हैं और जब वो आपसे अपनी परेशानी पूछते हैं तो आप उनको इस तरीके से प्रताड़ते हैं। जो पेशेंट के साथ बेचारा जो परिजन आ रखा वो भी वहाँ बीमार हो जाए, एक ऐसा अस्पताल आपने खोल रखा है। वहाँ एक पेशेंट के साथ बोलते हैं एक वो रहो, एक परिजन रहो, वहाँ एक परिजन की जरूरत नहीं है, वहाँ पूरा एक जिला भी हम खड़ा कर देना एक पेशेंट के साथ, तो भी वो बेचारा पूरा जिला ना हिल जाएगा। वो भूल जाएगा कि कौन से वार्ड में मैं गया था, कहाँ गया था, किस तरीके से मुझे काम करना है। और वहाँ के जो स्टाफ है उनकी आपने बिहेवियर देखा होगा बहुत अच्छे से। मैंने उनको यहाँ तक कि बताया, सर मैं विकलांग व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं बहुत लाचार हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पैरों को, ये देखिए ये पैर पूरा का पूरा बेकार है। मैं कहा जी मेरे पास कोई पैसा नहीं है सर, जो भी सुविधा हो सके तो दे दें। प्रधानमंत्री योजना का कार्ड भी है, कल ये भर्ती पे होता है, ये भर्ती पे होता है, भर्ती पे होता है, बिना भर्ती के नहीं होता। क्योंकि ये भर्ती पे होता है। फिर पेशेंट को बुलाओ, वहाँ पे उसका फिंगरप्रिंट लगाओ, क्योंकि पेशेंट उस बुद्ध में तो है ही नहीं जिस शुद्ध बुद्ध में वहाँ पे आया था बेचारा। चला ही नहीं जा रहा, उस पर बैठा नहीं जा रहा, तो वो कहाँ अंगूठा लगाएंगे। पर यहाँ आके आपको रिलीफ मिला? यहाँ रिलीफ मिला, ये इन्होंने ब्लड चढ़ा देते हैं, कहते हैं चढ़ा देते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलूँगा आपको कि बधाई भी हो कि थोड़ा बहुत चीज़ें आपके तो ठीक हो रही होंगी, मगर अब मैं उस शख्सियत के पास आपको लेके जाऊँगा जो कि आज अखबार की सुर्खियाँ बटोर रहे हैं कि एम्स में जो इलाज नहीं हो पाया था उस इलाज को यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स यानी कि सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कर दिखाया। थोड़ा सा सर मैं कहूँगा इधर आइएगा थोड़ा सा। क्या नाम हो सर आपका? मनोज जी। कहाँ से आए हैं? मैं पौड़ी से। पौड़ी से। हाँ जी। सर पहले तो बधाई हो आपको कि जिस चीज़ के लिए आप इतने दिनों से, इतने महीनों से भटक रहे थे, वो चीज़ आज आपने उस पर सफलता हासिल कर ली है। आपकी वाइफ है? मेरी वाइफ है। आपकी वाइफ है। हाँ तो जी। कितने समय से एम्स में चल रहा था ये सब? एम्स में मैं 4 महीने से हूँ वहाँ पे। 4 महीने से एम्स में। हाँ जी। तो शुरुआती दौर से अंतिम तक जाएंगे हम, बड़े ही संक्षिप्त रूप से कैसे शुरुआत हुई थी? देखो सर, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा पौड़ी में है, हाँ। तो वहाँ पे थोड़ी हमारी सुविधा नहीं है, हमें पता है कि यहाँ पे सुविधा है नहीं, तो मैं वहाँ से उन्होंने हमें बताया था कि एम्स में ले जाओ या आप जोली ग्रांट ले जाओ। तो जोली ग्रांट पे हमारे पे इतना पैसा है नहीं कि हम जोली ग्रांट जाएँ। हमने सोचा एम्स सरकारी है तो उसमें जाएंगे। एम्स में आए तो एम्स में इन्होंने हमारी सारी जाँचें कर ली, ठीक है। जाँचें भी हमारी होती रही, हमें 3 महीने से हम जाँचें कराते रहे। उसके बाद इन्होंने हमें बोला ऑपरेशन के लिए कहते हैं अब भी बेड खाली नहीं है, अगले महीने आना। अभी भी हम लास्ट में जब हम इससे पहले यहाँ पे आए थे तो इन्होंने हमारे को जनवरी का दे रखा था। यदि मैं जनवरी में अपनी वाइफ को वहाँ पे ऑपरेशन कराता, मेरी वाइफ मेरे हाथ नहीं लगती है, बिल्कुल, क्योंकि मेरी वाइफ की बहुत बड़ी रसोली यहाँ पे निकाली गई है हॉस्पिटल पे, काफ़ी बड़ी रसोली है मेरी वाइफ की। तो मैं तो देखते ही हैरान हो गया इतनी बड़ी रसोली कैसे हो गई है, क्योंकि 4 महीने से वो एक दवाई नहीं दे रहे। तो जब टेस्ट वेस्ट हुए होंगे, टेस्ट में तो आया होगा एमएम क्या है क्या नहीं? हाँ, सारा आ रखा। तब भी डॉक्टर्स चुप रहे? सभी वो तो बोलते हैं यार इधर कुछ, हमने बोला कि हमारे बच्चे घर पे हैं, हमें हमारा कर दो थोड़ा सा, क्योंकि हमें गाँव जाएंगे अपने बच्चों के पास। तो वो कहते हैं कि तुम्हें किसी बात की जल्दी, तुम मर थोड़ी जाओगे तुम। अच्छा, मर थोड़ी ना जाओगे? मर थोड़ी जाओगे, बताओ यार, पेट में रसोली हो रखी है, मरने के लिए थोड़ी आ रखे तुम्हारे हॉस्पिटल में। अगर आदमी मरने के लिए अस्पताल जाएगा तो शमशान घाट को नाम अस्पताल दे दो और अस्पताल का नाम शमशान घाट दे दीजिए, क्योंकि वहीं जाके मरना आपको शायद अब इस तरीके से चीज़ें हो रही है। देखिए, मैं एम्स के बारे में हर बार इसलिए क्यों आजकल चीज़ें चल रही हैं, एम्स ने अपनी कई सर्जरीज में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी मशीनरी भी थी वहाँ पे, मगर उस मशीनरी का क्या कर रहा है जब वो आम आदमी के काम नहीं आ रही है, उस चीज़ को क्या कर रहा है जो आम आदमी के काम नहीं आ रही है। मगर वो कहते हैं ना, जब एम्स के बच्चे ही एम्स के काम नहीं आ रहे, उनको वहाँ की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो ये बेचारे किस पे उम्मीद लगाएं? कुछ खबरें तो आपने देखी होगी मेरे इसी चैनल पे। फिर क्या हुआ सर? बाकी कुछ नहीं है, उन्होंने हमारे को अगले महीने की डेट दे रखी थी, तो हम वहाँ से हमारे कोई जानने वाले मेरे मित्र हैं यहाँ पे हमारे पौड़ी में, विनोद जी,
तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पर डॉक्टर तो ले जाएं तो वो कर देंगे आपको। तो उन्होंने हम तब हाँ इस चीज तो को कर दिया। कर दिया। तारीख पे तारीख, वो सनी देओल का एक बड़ा ही फेमस डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और पता है आपको, पेपर्स में भी आ रहा है कि सनी देओल ने उस मूवी में कितनी बार तारीख पे तारीख बोला। तो वो अदालत भी हो चुकी है, अस्पताल तो नहीं बोलेंगे, इतने बड़े एकड़ में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े कॉटेजेस, इतने बड़े बड़े अधिकारी वहां पर आ रहे हैं। मगर आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या करेंगे उन अधिकारियों का जो कि आपके काम नहीं आती है, क्या करेंगे उस शिक्षा का जो आपके काम नहीं आती, क्या करेंगे उन वीआईपी मशीनरियों का जो कि इस आम आदमी के काम नहीं आई। और भटकते भुलाते हुए व्यक्ति सरकारी अस्पताल में आता है। और कितनी देर में हो गया था वो ऑपरेशन? आप कितने दिन पहले आए? यहाँ पे मेरे को 1 हफ्ता हो गया यहाँ एक हफ्ता हुआ। एक हफ्ते में टेस्ट हुए होंगे? टेस्ट हुए मेरे। पूरे टेस्ट हुए। हाँ, और ऑपरेशन कितनी देर में हो गया था? ऑपरेशन मेरा टेस्ट होने के बाद तुरंत उन्होंने एडमिट कर दिया था हमारे को, हमारा ऑपरेशन हो गया। कितनी देर में हो गया था? ऑपरेशन हमारा 2-3 दिन में हो गया था। 2-3 दिन में 3 ऑपरेशन। दिन ओटी में अभी है? हाँ आईसीयू में है मेरी वाइफ अभी। ऑपरेशन 2-3 दिन के काम के लिए मात्र 2-3 महीने आपने लगा दिए उन व्यक्ति के, जो कि बेचारा पहले तो रोजगार की बात करते हैं, आप रोजगार के लिए बाहर गए होंगे, कहीं अपना काम धंधा छोड़ छाड़ के तब यहाँ आए कि कुछ करेंगे हमारे लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, आपको भी थोड़ा लेट हो रहा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। और ये 2 व्यक्ति थे हमारे साथ यहाँ पर जिन्होंने अपनी आप बीती भी यहाँ पे बताई। मगर कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल की भी अगर मैं कुछ चीज़ें बताऊँ तो यहाँ का कहीं ना कहीं स्टाफ भी हल्का फुल्का चीज़ें करके बोलता है। क्योंकि हम सुबह एक मैम के पास गए थे, हमने बोला था यहाँ पे एक रसोली की एक पेशेंट आई हैं, उनके बारे में पूछना था हमसे। तो हमसे सवाल करती हूँ आप इसकी, अच्छा ये बताइए कि वो मेल है कि फीमेल? तो ये भी थोड़ा सा इनको विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, क्या कुछ होता है ऋषिकेश में अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।